बाहरी दिखावे, बॉडी शॉडी को ही स्ट्रेंथ मान लेते हैं, है ना? पर क्या सच में ऐसा है? ये सवाल हमें मजबूर करता है कि थोड़ा गहराई में उतरें। तो इस कहानी के सेंटर में है रामू, एक सीधा साधा दुबला पतला सा चरवाहा। लेकिन गांव वालों की नजर में उसकी पहचान बस एक ही चीज थी, उसका लंगड़ापन। और यही उसके लिए रोज रोज के मजाक का कारण बनता था। तो यहाँ ना एक तरह से दो अलग अलग दुनियाएं दिखती हैं। एक तरफ गांव वालों की दुनिया, जहां रामू वो बस एक लंगड़ा, बेवकूफ और बिल्कुल निकम्मा लड़का था। लेकिन जो असली रामू था वो इन सब तानों से बहुत दूर, बहुत ऊपर था। उसकी असली पहचान थी उसकी शांत सी मुस्कान, उसकी बांसुरी का जादू और वो हिम्मत जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। सोचिए, रोज रोज के ताने सुनने के बाद भी रामू कभी गुस्सा नहीं होता था। वो क्या करता था? बस अपनी बांसुरी उठाता और उसकी धुन से सीधे जंगल से बातें करने लगता। और उसकी धुन में ना ऐसी मिठास थी कि हिरण और पंछी भी बस उसके आसपास खिंचे चले आते थे, मानो मानो वो नेचर की, प्रकृति की जबान समझता हो। लेकिन जंगल का ये जो शांत माहौल था ना, ये हमेशा ऐसे ही नहीं रहने वाला था। एक दिन अचानक से हवा का रुख बदला और एक अनजाना सा खतरा जंगल के राज के साथ सामने आने लगा, और इसी ने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। रामू को ना फौरन एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वही जंगल जो हर रोज चहचहाता था, आज एकदम बोझिल, खामोश था। हवा में एक अजीब सा डर तैर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी बस दरवाजे पे खड़ी हो। ये खामोशी आखिर किस तूफान का संकेत थी? और खतरे के निशान बिल्कुल साफ थे। पंछियों का गाना बंद हो चुका था, टहनियां भी चुप थीं। और फिर अचानक झाड़ियों के पीछे से दो अंगारों जैसी चमकती आंखें दिखाई दी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। यह सिर्फ एक जानवर नहीं था, उसके ठीक पीछे एक इंसान जैसी काली परछाई भी थी, जो इस खतरे को और भी गहरा बना रही थी। तो जब रामू ने गांव लौटकर सबको इस डबल खतरे की वार्निंग दी, तो किसी ने भी यकीन नहीं किया। सब के सब उस पे हंस पड़े। अरे तू भगाएगा भेड़िया, ऐसे ताने मारे। उस पल रामू उस खौफनाक सच के साथ बिल्कुल अकेला खड़ा था। और यहीं से कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ये सिर्फ इंसान और जानवर की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये थी दो ताकतों की लड़ाई। एक तरफ थी बांसुरी की ताकत और दूसरी तरफ जंजीर की ताकत। तो यहां बांसुरी सिर्फ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नहीं, वो आज़ादी, प्यार और कनेक्शन की आवाज है। और उसके ठीक सामने है जंजीर, जो कि कंट्रोल, नफरत और गुलामी की निशानी है। ऐसी ताकत जो डर फैलाकर बस हर चीज को अपने काबू में करना चाहती है। और फिर जल्द ही राज खुल गया। पता चला कि वो भेड़िया अकेला नहीं था, उसे एक वनवासी चला रहा था। वही आदमी जिसे सालों पहले गांव से निकाल दिया गया था। और अब वो नफरत की जंजीर से उस भेड़िए को कंट्रोल करके गांव से अपना बदला लेने लौटा था। तो जब वनवासी ने रामू को धमकाया ना, तो रामू डरा नहीं, उसने अपनी असली ताकत दिखाई। उसके ये शब्द सिर्फ एक जवाब नहीं थे, ये तो पूरी कहानी का दिल थे। और ये नफरत पर हिम्मत की पहली जीत थी। लेकिन सिर्फ एक इंसान की हिम्मत काफी नहीं थी। कहानी का असली टर्निंग पॉइंट तो तब आया जब पूरे गांव ने उस खतरे को महसूस किया और एक आवाज बनने का फैसला किया। देखिए, गांव वालों का ये जो बदलाव था, ये धीरे धीरे हुआ। पहले तो वो मजाक उड़ा रहे थे, फिर जमीन पर जानवर और इंसान के पैरों के निशान देखकर उनके मन में एक शक पैदा हुआ। जल्द ही ये शक डर में बदल गया और आखिरकार वही गांव वाले अपने हथियार उठाकर रामू के पीछे आ खड़े हुए, एकता की ताकत बनकर। और फिर वो मोमेंट आया, आखिरी लड़ाई। इस बार सामने सिर्फ भेड़िया या भालू नहीं था। नहीं, वनवासी ने अपनी सबसे खतरनाक ताकत इस्तेमाल की, काले धुएं से बनी डरावनी आत्माएं। अब लड़ाई सिर्फ जिस्म की नहीं, बल्कि हिम्मत और रूह की हो चुकी थी। एक तरफ वनवासी की नफरत की ताकत जो बहुत ज्यादा थी, दूसरी तरफ रामू की बांसुरी की शक्ति जो उसके बिल्कुल बराबर थी। लेकिन जब गांव की एकता की ताकत इन दोनों से आके जुड़ गई ना, तो ये एक ऐसी पावर बन गई जिसके सामने कोई अंधेरा, कोई बुरी ताकत टिक ही नहीं सकी। और इसी मिलीजुली ताकत ने आखिरकार जीत दिलाई। और इस जीत के साथ रामू की पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। वो अब सिर्फ एक लंगड़ा चरवाहा नहीं था, वो उससे कहीं ज्यादा, कहीं बड़ा बन चुका था। गांव के मुखिया ने सबके सामने ये ऐलान किया। सोचिए, जिस लड़के का कल तक लोग मजाक उड़ा रहे थे,
आज वही पूरा गांव उसे अपना हीरो, अपना रक्षक, अपना प्रोटेक्टर मान रहा था। तो रामू ने गांव को सिर्फ एक बाहरी खतरे से नहीं बचाया था, वो अपने साथ एक बहुत बड़ा सबक लाया था, एक अंदरूनी सच कि असली ताकत जिस्म की बनावट में नहीं बल्कि दिल में जो हिम्मत होती है ना, उससे पैदा होती है। और आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि वो कौन सी चीज़ है जो किसी को सच में मजबूत बनाती है। क्या वो जिस्म की ताकत है या फिर अंदर की हिम्मत?